हेलो दोस्तों, मैं हूं शानजर और आज मैं हूं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर। और इंदौर शहर के अंदर आज मैं आपको दिखाने आया हूं ये लाल बाग पैलेस। इसमें पीछे आप वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे कहा जाता है लाल बाग पैलेस। और ये थी होलकर परिवार की रेजिडेंस था। यहाँ पर होलकर परिवार जो था रहता था। और ये जो था तुकोजी राव होलकर ने 1886 से लेकर 1920 के बीच में बनवाया था। और ये जो रेजिडेंस है बहुत ही खूबसूरत है। ये महल जो है, मैं तो इसे महल ही कहता हूँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत अंदर से। और इसकी जो छत वगैरह का डिजाइन देखोगे तो आपको इसमें रोमन आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देगी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, अंदर से इसको देखते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल ये पैलेस है। और उसके अंदर चलते हैं और घूमते हैं इस पैलेस को। आ जाइए। तो हम आ गए इस पैलेस के अंदर। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो तो सारे रेजिडेंस है राजाओं को। तो इधर देखो, इधर ये रीडिंग रूम है। यहाँ सारे बुक्स रखे हुए हैं। ये पूरा रीडिंग रूम है, आप देख रहे हो। देखो ये प्ले रूम है। तो यहाँ पर खेलते थे टाइम पास करने के लिए। स्नूकर लगा हुआ है यहाँ पर। ये पूरा गेम का रूम बना हुआ गेम के लिए। यहाँ सब राजा महाराजा लोग रहते थे। अभी आगे चलता है। और ये देखो पूरी डिजाइनिंग इनके ऊपर थी। ना पीकॉक बना हुआ है, मोर। कितना प्यारी डिजाइनिंग है। तो सामने चलते हैं, सामने देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कहा जाता है महाभोज कक्ष। मतलब कि बैंक्वेट हॉल। जब गेस्ट वगैरह आते थे या बहुत सारे लोग होते थे एक साथ इकट्ठा खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर महाभोज हुआ करता, मतलब खाना खाया जाता था। देख रहे हो कितनी बड़ी पूरी डाइनिंग टेबल है। पूरा ही ऐसा लगेगा आपको इंटीरियर जैसे होटल का आप देख रहे हो, लेकिन ये होटल का नहीं है। सब राजा महाराजाओं के टाइम पे ही है अंदर का पूरा। आप देख रहे हो कवर वगैरह भी आप फटने लगे। तो सब पुराने, वही 200-250 साल पुराना पूरा फर्नीचर है। और इसको कहा जाता है महाभोज कक्ष। तो अभी हमने देखा महाभोज कक्ष, मतलब जहाँ पर खाना खाते थे इकट्ठे हो गए, ये वो वाला हिस्सा है। तो हम जा रहे हैं आगे। आगे देखते हैं। आगे बहुत सारे रूम हैं। आगे एक शेर भी रखा हुआ है। जो उस टाइम शिकार किया गया था, उसकी बॉडी में भूस वगैरह भर के, मतलब कि किसी केमिकल लगा के उसको अभी तक रखा हुआ है ऐसे। तो अभी मैं आगे दिखाता हूँ। आ जाइए। ये मेरे पीछे देख रहे हैं लाइटिंग वाला हॉल, बहुत ही लंबा हॉल है। आ जाइए। ये बाग को जो है ना, आप देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है। राजकुमार यशवंत होलकर जी ने 12 नवंबर 1923 को इसका शिकार किया था। और उसके बाद इसको फिर यहाँ पर रखा गया है टाइगर को। इसकी जो देख रहे हो 11.8 इंच हाइट है। तो एक टाइगर ये रखा हुआ है और एक टाइगर देखो वो रखा हुआ है। और ये जो है रियल बॉडी है, मतलब कि इनकी जो खाल के अंदर ना वो भरा हुआ केमिकल वगैरह लगा के इनको प्रिजर्व किया हुआ है। सेव ये इसी उस टाइम से आज तक ऐसे ही रखे हुए हैं। वो भी एक टाइगर वो रखा हुआ है और एक टाइगर रखा हुआ है दोनों हॉल के अंदर। कितनी छोटी सी लिफ्ट है। इसमें दो जो है ना, दो डिपार्टमेंट है, एक नीचे एक ऊपर, छोटे छोटे से। तो ये जो लिफ्ट थी माल ऊपर ले जाने के लिए होती थी, सामान ऊपर ले जाने के लिए। देख रहे हो लिखा हुआ है लोडिंग लिफ्ट। ये लोडिंग लिफ्ट है, सामान ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट होती थी, छोटी सी बनाई हुई। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। आप देखोगे ना हॉल, देखो ऊपर से नीचे तक शैंडलर देखिए। आपको ऐसा लगेगा देखने के बाद जैसे आज की डेट का ये कोई बेहतरीन रॉयल होटल बनाया हुआ है। ऐसा लगता है होटल की शेप में बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर रहते थे रॉयल लोग, राजा महाराजा जो थे यहीं पर रहा करते थे। और होलकर परिवार के जितने भी राजा रहे हैं तो वो यहाँ पर आ करते थे बाद के टाइम में। मतलब कि 1820 के आसपास ये बनाया गया था। तो उसके टाइम में ये यहीं पर सारे राजा महाराजा यहीं पर रहा करते थे। यहीं उनकी वाइफ रहा करती थी, रानियाँ होती थी। और ये जो हॉल है पूरा, आप देखिए कितना खूबसूरत हॉल है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे वाले रूम दिखाता हूँ। देखिए पूरी लाल बाग पैलेस की, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म का पूरा दिया हुआ है। हिस्टोरिकल पैलेस है, पूरा लाल बाग है। देखो बाहर जैसा लगता है, अंदर से इनकी छत को डिजाइन ऐसे। ये वाले डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो रियल में कैसे लगते हैं। आ जाइए। तो देखिए ये है दरबार हॉल। यहाँ पर चला करता था राजा का दरबार। आप इसकी खूबसूरती देखिए, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये पूरा रूम है। शेल्डर देखिए आप पूरे, गोल्ड का वर्क देखिए। सामने चेयर रखी हुई जो राजा यहाँ पे बैठा करते थे। और चारों तरफ उनके
लोग बैठा करते थे। और देखो कारपेट वगैरह भी उसी दौर का है, उसी टाइम का है। सारा कारपेट वगैरह जो आप देख रहे हो ना, ये सब उसी टाइम का है, राजाओं के टाइम का। और ऊपर छत देखिए, पूरा आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, जैसे रोमन आर्किटेक्चर होते हैं उस तरह से बना हुआ है। शैंडल वगैरह, गोल्ड का काम, चारों तरफ गिलास। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का जो डाइनिंग हॉल, यहाँ सिटिंग रूम होते थे। तो ये है यहाँ का सिटिंग रूम, यहाँ पर बैठते थे, रेस्ट करते थे, रेस्ट रूम की तरह यूज़ किया जाता था। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे भी पूरे शैंडलर वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे। ग्लास वर्क किया हुआ पूरा कंप्लीट। अब देखिए कितना खूबसूरती से पूरा बना हुआ है। सारा फर्नीचर उसी टाइम का है। जो गोल्डन फर्नीचर आप देख रहे हो, ये रियल गोल्ड नहीं है, तो पेंट वगैरह है गोल्ड का, तो उसी टाइम से ही इस तरह से ही दिखाई देता है। और सारे राजा महाराजा के टाइम का ही है। आप जो देखोगे ना, ऐसा लगेगा आपको जैसे पेंट जो वॉलपेपर होते हैं वो लगा दिए, लेकिन उस टाइम का ये रियल आर्ट, इन्हें से ही कॉपी किया गया है वॉलपेपर ऊपर को। अगर आप आज की डेट में हम वॉलपेपर यूज़ करते हैं, वो इन चीज़ों को भी देख के यूज़ किया गया। ये रियल पेंटिंग है, पेंट किया हो, पेंटिंग बनाएंगे ऊपर की तरफ भी आप देख रहे हो, और नीचे की तो सारी ये टोटल पेंटिंग्स है। और गेट भी आप देख ही सकते हो कितने प्यारे हैं। इन पे ये कलश बने हुए हैं फूलों के साथ में। और ये देखिए इनके हुक कितने प्यारे ये हुक हैं, ये लॉक जो बोलते हैं, देखो कितने प्यारे लॉक हैं। आज ये आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देख रहे हो चिन्ह, देखो ये राजा का नाम है, यहाँ पर TRA लिखा हुआ है, टिकोची राव होलकर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये ना निशान बना हुआ है, तो जैसे लगा हॉलमार्क जैसे स्टैंप होती है आज की, उस तरह से बना हुआ है पूरा। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है। आ जाइए आगे चलते हैं। तो ये इनका डाइनिंग हॉल था। मतलब कि जब ज़्यादा लोग नहीं होते थे, कम लोग होते थे, तो नॉर्मली यहाँ पर डाइनिंग हॉल था, यहाँ पर खाना खाते थे राजा लोग जो थे। ये पूरा फर्नीचर उन्हीं का है। और ये पूरा डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, ऊपर वाला भी बहुत ही खूबसूरत है, शैंडल वगैरह भी आप देख सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो, ये भट्टी है, मतलब चिमनी बनी हुई है। सर्दियों के टाइम में इसमें आग जला के कमरों को गर्म किया जाता था। आज भी आप बहुत सारी जगहों पर देख सकते हो, पुराने घरों के अंदर इस तरह की भट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ भी देखो, ये लकड़ी जलाने का पूरा एक भट्टी सिस्टम है। ऊपर चीनी गई है इसके पीछे से, ऊपर धुआं निकल जाता था, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है गर्मी रहती थी सर्दियों के अंदर। आ जाइए, बैठ के वो अपना बुक्स वगैरह ये पढ़ते थे, और जो काम होते थे सारे वो यहीं से करते हैं। देखो ये हेड ऑफिस है, सामने देखो आप घड़ी देखिए, कितनी प्यारी घड़ी रखी हुई है। और चारों तरफ आप देखिए ये बुक्स स्टोर है, यहाँ पर वो किताबें वगैरह पढ़ते थे। और ये छोटी सी पूरी उनकी लाइब्रेरी बनी हुई है। ये कारपेट वगैरह जो उसी टाइम के हैं, टेबल, सारी चीज़ें, कुर्सियाँ, सब कुछ जो है फर्नीचर जितना भी देख रहे हैं आप, ये सब राजाओं के टाइम का है। अगर रॉयल रूम दिखाता हूँ मैं, बहुत ही बारीक कार्विंग है आज भी। तो देखो ये जो रूम है, ये वाला रूम जो आप देखोगे, इसके अंदर आप कार्विंग देखिए कितनी प्यारी इसके अंदर कार्विंग है। बिल्कुल स्टोन के अंदर बारीक बारीक कटिंग की गई है, पूरे रूम पे ऐसे डिजाइन किया गया है। तो ये जो रूम है ना, कनेक्ट है, देखो यहाँ से लेके ये वाला रास्ता देख रहा हूँ, ये पूरा कनेक्ट है। यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया था, बंद किया हुआ है, तो इसको यहाँ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं आगे से दिखाता हूँ इसी रूम को। देखो आगे से ये नेक्स्ट रूम आता है, इसको कहते हैं, देखो ये वाला, तो यहाँ पूरा ये पूरा बना हुआ है, देखो कितना खूबसूरत लगता है। ऊपर पिकॉक वगैरह बना हुआ है, छत भी कितनी प्यारी है, पूरी पत्थर की कार्विंग है ऊपर से नीचे तक। और देखो पूरे रूम में कनेक्टेड है। आप वहाँ से देख रहे हो रास्ता है, तो वहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा एक रूम हुआ करता होगा, और उसको बंद किया हुआ है, तो अंदर नहीं जाने देते। लेकिन इसकी कार्विंग बहुत ही प्यारी है, आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत इसकी कार्विंग है। अभी आगे जो है लेडीज़ रूम है, जहाँ लेडीज़ मेकअप वगैरह करती थी, अपना ड्रेसिंग रूम जिसे बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ महारानियाँ कैसे रूम में ड्रेसिंग वगैरह करती थी, अपना मेकअप करती थी। तो ये देखो, ये पूरा लेडीज़ रूम है, यहाँ पर मेकअप वगैरह के लिए ये सारी चीज़ यूज़ होती है। देखो चारों तरफ ग्लास लगे हुए हैं। होलकर डायनेस्टी का महल है, लिखा हुआ है होलकर वंश के सूबेदार नरेश। तो ये सब डायनेस्टी का पूरा महल है, यहाँ पर रहा करते थे। और ये हैं सूबेदार मल्हारराव होलकर। ये देखो, ये सूबेदार मल्हारराव होलकर राजवंश के संस्थापक, मतलब होलकर राजवंश के संस्थापक थे, वो ये थे सूबेदार मल्हारराव होलकर। तो ये 1732 से लेकर 1766 तक रहे थे। और यहाँ पर और भी सारी डिटेल लगी हुई है, देखो ये तो वही है सूबेदार मल्हारराव होलकर। उनके बाद ये थे तुझेगीराव होलकर प्रथम, और इन्होंने ही ये प्लेस बनवाना शुरू करा था। और उसके बाद आते हैं ये काशीराव होलकर, 1797 से 1798 के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे ये, यहाँ पर डिटेल हो, यशवंतराव होलकर प्रथम, 1798 से लेकर 1811 तक, ये पूरी इनकी डिटेल दी हुई है। ये मल्हारराव होलकर दिखती है, सेकंड है, 1811 से लेकर 1833, ये पूरी इनका टाइम लिखा हुआ है। तुलसीबाई ने केसरिया बाई के पुत्र थे, सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो वीडियो पॉज करके। और फिर ये थे 1833 से 1834 के बीच में ये रहे हैं। और ये भी हुआ है
राजफेस होलकर, ये सब उनकी फोटो, ये रियल फोटो है। जो मैं आपको बता दूं, जितने भी फोटो फेस से फ्रंट होते हैं, मतलब जितने फ्रंट फेसिंग फोटोज होती हैं वो तो रियल होती हैं, और जो साइड पोज होते हैं राजाओं के वो काल्पनिक फोटोज होती हैं। तो ये सब फ्रंट फेस हैं, तो ये जो पेंटिंग्स है ना जिस टाइम में बनाई गई है तो ये रियल है, ये भी और ये भी, ये सब जो है रियल होती हैं। मतलब कि जो साइड से पोज लिए जाते हैं वो सारे जो है काल्पनिक फोटो बनाए जाते हैं, और फ्रंट से सब रियल। तो ऐसे ही देखो यहाँ भी लिखा हुआ है शिवाजी राव होलकर, ये सारे होलकर डायनेस्टी के लोग थे, जितने भी राजा रहे हैं सबकी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। दोस्तों ये था लाल बाग पैलेस जो इंदौर के अंदर है। और ये वीडियो मेरे को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।